वेलकम बैक टू नो वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज मेरे साथ में है ऑल न्यू सिट्रन एयरक्रॉस एक्स। इसे एक बार फिर से अपडेट करके रीलॉन्च करा है। क्या चेंजेस हुए हैं आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी के अंदर आप लोगों को 6 कलर ऑप्शंस मिलेंगे, मोनोटोन में और ड्यूल टोन में 4 कलर ऑप्शंस। देन उसके बाद में डिज़ाइन आप लोगों को पता ही है, सिट्रन एयरक्रॉस आप लोगों ने देखी ही है, काफ़ी खूबसूरत लगती है कार देखने में। 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है, आप चाहें तो 5 सीटर भी इसको बना सकते हो। अब लाइक कैसे हो सकता है वो मैं आपको करके भी बता दूंगा। 60 सेकंड का प्रोसेस है, रियर वाली सीट जो है वो आप आउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं फ्रंट डिज़ाइन से। अब लाइक मैं एक एक चीज़ वही कवर करूंगा जो चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट में। आपके पास में यहाँ पे सिट्रन का लोगो, अगेन ये जो ग्रिल एंड ये जो कैमरा है वो 360 का यूनिट है, बट ये लगाया बाहर से गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो DRL टर्न इंडिकेटर अगेन आपके पास में हेलोजन में है, प्रोजेक्टर LED सेटअप, यहाँ पर भी ये DRL का पार्ट है और जो हेलोजन में लाइक आपको मिलते हैं ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों के अंदर, बट यहाँ पर आपके पास में फॉग लैम्प जो है LED प्रोजेक्टर यूनिट यूज़ करी गई है। अगेन अच्छी बात है, बट फिर भी जो प्रोजेक्टर सेटअप होता है उससे ज़्यादा बेटर हेलोजन होता है। फ्रंट शेप जो है वो देख सकते हो, प्रॉपर SUV वाली वाइब जो है वो कार दे रही है। इसके अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। लाइक पहला इंजन ऑप्शन 82 प्योरटेक 82 है और दूसरा प्योरटेक 110 है। एक बार मैं आपको ओपन करके बता भी देता हूँ लाइक इसके बोनेट में कि जो इंजन है वो कैसा क्या है सीन। और अगर आपको ऑप्शन लाइक चाहिए कि आपको मैनुअल चाहिए या आपको ऑटोमेटिक चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सा ऑप्ट करना है। ये जो आप देख रहे हो ये टर्बो इंजन है। देन अगेन आपके पास में चाहिए नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड, तो आपके पास में प्योरटेक 82 का ऑप्शन है। और मैनुअल एंड 80 यानी कि ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों ही आप ऑप्ट कर सकते हो। दैट्स इट। ऊपर उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर इंसुलेशन प्लेट जो है वो लगी हुई है और ये कर दिया बंद इसको। अब आते हैं साइड में, और साइड में क्या फ्रंट में आपके पास में देखो 360 कैमरा यूनिट आ गया और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ गए। देन यहाँ पर आपके पास में 215/60 R17 ये अलॉय व्हील्स हैं, दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फ्रंट में आपके पास में डिस्क ब्रेक है, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 17 इंचेस के व्हील्स और साथ ही साथ जो सस्पेंशन सेटअप है वो इन सेगमेंट बेस्ट मैं बोल सकता हूँ, जो राइड क्वालिटी ऑफर करती है बहुत ही बढ़िया है। ब्लैक कलर के अंदर काफ़ी खूबसूरत लग रही है कार। और ऊपर आपके पास में यहाँ पर ये रूफ रेल्स है, रूफ रेल्स के बाद में शार्क फिन एंटीना। एंड देन यहाँ पर आपके पास में एक और ऑप्शन है, लाइक अगर आपको ओपन करना है की से तो आप कर सकते हो। और टर्न इंडिकेटर भी जो है वो माउंट किए गए हैं आपके ORVM पे। अब पीछे से बात करते हैं तो अगेन पीछे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर पूरा LED सॉरी जो हेलोजन के अंदर है, और जो LED लाइट है टेल लैम्प जो है वो पूरे LED में है और टर्न इंडिकेटर आपके हेलोजन में है। एयरक्रॉस और उसके बाद में ये एक्स जो है वो फैक्टर यहाँ पर आ गया। एक्स फैक्टर इन ऑटोमोबाइल का फेवरेट टर्म बन गया है, हर कंपनी एक्स ऐड कर रही है। सिट्रन का लोगो अगेन सिट्रन नाम भी लिख दिया है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और ऊपर आपके पास में वाइपर, वॉशर, स्टॉप माउंट लैम्प और दैट्स इट, सभी एमिनिटीज़ मिल जाती है। पीछे आपके पास में 2 पार्किंग सेंसर है, यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करी गई है। पीछे कैमरा, दैट्स इट। बूट को ओपन करते हैं एंड बूट में क्या सीन है तो अगेन अब ये जो 2 सीट्स हैं इनको आप लाइक निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 7 लोग जा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहे हो तो आप इन्हें बाहर कर सकते हो। अगर 7 लोग बैठे हैं तो बूट स्पेस आपका सिर्फ 33 लीटर का है जो कि यूजेबल नहीं है। बट अगर आप ये 2 सीट्स निकाल देते हो तो इन 2 सीट्स को निकालना कैसे, लाइक ये ऐसे फोल्ड करी, डेट्स इट। उसके बाद में ये स्ट्रैप है, इसको निकाला और ये डायरेक्ट जो है वो बाहर आ जाएगी। तो ये एक हाथ से जो है वो मैंने निकाल दिए और वापस से लगा भी दिए, तो लाइक इट्स वेरी ईजी। देन यहाँ पर पीछे वाले 2 पैसेंजर के लिए भी 2 टाइप सी पोर्ट जो है वो मिल जाती है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर आपके पास मिलता है। और अगर आप इन दोनों सीट्स को नहीं लगाते हो, यूज़ नहीं करते हो, पार्शियल ट्रे यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर पार्शियल ट्रे जो कंपनी से आपको एक्स्ट्रा परचेस करनी पड़ेगी। वहाँ पर आपके पास में एक हैंगर है, अगर आपको कुछ लगेज होल्ड करना है तो 3 kg जो है वो ये होल्ड कर सकता है। उसके अलावा बूट लैम्प जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ये आप लोग देख सकते हो। अब इन सीट्स पर जो है वो ऑफकोर्स बैठ के जाया तो जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लाइक ऑलमोस्ट अगर बात करी जाए तो ऑफ कोर्स आप 200-250 किलोमीटर जो है वो इसके ऊपर बैठ के जा सकते हो इन सीट्स पे। देन छोटे अगर बच्चे बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से बैठ के चले जाएंगे। अब ये जो सीट है 60/40 में ये भी स्प्लिट होती है, और जब ये स्प्लिट होती है तो अराउंड 803 लीटर का बूट स्पेस बन जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा रूम क्रिएट कर देता है। अगर 2 पैसेंजर जा रहे हो, बहुत सारा लगेज लेके जाना है तो ईजिली जो है वो आप जा सकते हो। अब इसको करते हैं बंद और देखते हैं कि अंदर क्या सीन है। 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर मिलती है। और देख सकते हो जो ओपनिंग है डोर की ये भी काफ़ी वाइड है, काफ़ी बढ़िया ओपनिंग जो है वो होती है। देन यहाँ पर आप लोगों के पास में ये कुछ ब्राउन कलर का लेदरेट सीट जो है वो यहाँ पर मिलती है, और परफोरेटेड सीट्स हैं। ये आपको पसीना बिल्कुल नहीं आएगा, आराम से यहाँ पर आप बैठोगे। और अगेन AC वेंट की बात करी जाए तो आपके पास में कितने AC वेंट है, मतलब इट्स रियली नाइस यार। कंपनी ने पूरे कंफर्ट का ध्यान रखा है, इसलिए यहाँ पर आप अगर इसको पूरा टॉप पे करते हो इतनी बढ़िया कूलिंग ये देते हैं।
तो 2 पैसेंजर अगर यहाँ बैठे हुए हैं और पीछे भी 2 पैसेंजर बैठे हैं तो इन वेंट्स को आप एडजस्ट कर सकते हो। और वेंट के अंदर यहाँ पर ये जो फीडबैक है, जो प्ले है, ये थोड़ा सा फ्री है और उसके बाद में जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा आता है, तो ईजिली वेंट जो है वो आपके एडजस्ट भी हो जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में ये लाइट है एलईडी, और तो और ऊपर तो ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे भी आपके पास में एसी इवेंट मिल जाते हैं, 2 टाइप सी पोर्ट यहाँ पर भी मिल जाती है। और जो हम्प है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये एसी इवेंट भी थोड़ा सा पीछे से आ रहे हैं, तो सीट और एसी इवेंट के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है वो छोटा बच्चा ही जो है वो बैठ पाएगा। लाइक यहाँ पर ये देखो कुछ इस टाइप से जो है वो बैठ सकते हैं ऐसे, अगर मैं बैठा हूँ तो। बट अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे पैर दोनों उस तरफ जा रहे हैं और कुछ इस टाइप से जो है वो पोजीशन बन रही है जिस पोजीशन पे नहीं बैठ सकते। छोटा बच्चा जो है वो इजीली यहाँ पर बैठ पाएगा। बट यहाँ पर मेरी पोजीशन जो है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इजीली यहाँ पर मैं बैठा हूँ। और देख सकते हो लेग रूम काफ़ी अच्छा है, नी रूम बहुत बढ़िया है, स्कूप्ड सीट है, और यहाँ पर आपके पास में आपके मैगजीन्स, न्यूज़पेपर आप रख सकते हैं। डोर्स पे आपके पास में काफ़ी बढ़िया लाइक चाइल्ड लॉक लगा हुआ है आई गेस, बहुत अच्छी। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये डोर्स पे जो मटेरियल यूज़ करा है सॉफ्ट टच मटेरियल है। उसके बाद में पियानो ब्लैक फिनिश, और ये जो बटन है ये भी बहुत ही अच्छा है, मतलब लाइक इसका जो फीडबैक है ना वो काफ़ी अच्छा है, और बहुत छोटा सा, मतलब ज़्यादा ऐसे ट्रैवल नहीं है इसका, तो अच्छा लगता है, प्रीमियम फील आती है। यानी यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश यूज़ करा गया है। बॉटल होल्डर है यहाँ पर, 1 लीटर बोतल जो है वो आई गेस आ जाएगी, आई गेस, ओके। और फिर स्पीकर्स यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, उन पे कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं है। 6 एयरबैग्स जो है वो कार के अंदर मिल जाते हैं, एंड डैशबोर्ड लेआउट जो है वो अपन आगे चल के देखने वाले हैं। और इसके अंदर एक और बहुत ही बढ़िया फीचर आया है, कारा, एक लाइक बोल सकते हैं ना कि आपका ट्रैवल पार्टनर जो है वो आ गया है। अभी ट्रैवल पार्टनर कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। रियर सीट का मैंने आपको एक्सपीरियंस जो है वो बता दिया, और दरवाजा जो है वो मैंने फिर लगा दिया, और बाहर से ओपन करना पड़ रहा है, इट्स ओके। अब देखो इसकी ओपनिंग बहुत अच्छी है, अगर आपके घर में एल्डर्स हैं तो वो भी काफ़ी ईजिली बाहर आ जाएंगे और अंदर चले जाएंगे। देन उसके बाद में इस स्ट्रेच को आप ऐसे खींचेंगे, ये सीट जो है वो डायरेक्टली ऊपर चले गई, और यहाँ से आप अंदर जो है वो बैठ सकते हैं, अंदर जो है वो जा सकते हैं। बस पीछे जो है वो यहाँ पर आर्म रेस्ट नहीं है बीच में, जो कि हो सकता था आई गेस। और जो हेडरेस्ट हैं वो 2 पैसेंजर के लिए एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में, और ये इंटीग्रेट करा गया है ताकि पीछे व्यू जो है वो ब्लॉक ना हो। और एक और चीज़, जो क्वार्टर पैनल ग्लास है उनके साइज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपके पास में हैंडल बार तो है बट कोटूक नहीं है। अब चलते हैं अंदर। तो डोर्स पे आपके पास में डिफ्यूज्ड लाइट जो है वो दी गई है, जो एम्बियंट लाइट है ये डिफ्यूज है, और रात में जो है वो ये यहाँ पर ऐसे फ्लो होती है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी खूबसूरत लगेगी। यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ करा है, इधर सॉफ्ट टच मटेरियल है, पियानो ब्लैक फिनिश। एंड डोर्स पे जो विंडो के कंट्रोल्स है, मुझे ये बटन पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लगे, लाइक लिटरली ये बहुत अच्छा मतलब फील दे रहे हैं। देन आपके पास में यहाँ पर ये पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है। अदरवाइज कंपनी जो ये वाला स्विच है ORVM को एडजस्ट करने वाला, ये बिल्कुल ऐसे मैट फिनिश प्लास्टिक में दे देती है, यहाँ पर इसका भी ध्यान रखा गया है। ओके, अब देखते हैं नीचे। और यहाँ पर आपके पास में 2 पैडल हैं, दोनों रबर में, एक डैट फुटरेस्ट भी है, और यहाँ से आप मैन्युअली एडजस्ट करेंगे हेडलाइट लेवलिंग। देन उसके बाद में यहाँ पर कुछ स्विचेस हैं आपके, 360 कैमरा, ऑटो ऑन ऑफ, और जो आपके पावर विंडोज़ हैं उनको लाइक लॉक अनलॉक करना है तो ये आपके पास में डेडिकेटेड एक बटन है जिससे आपकी एम्बियंट लाइट जो है वो पूरे केबिन की, और जो फुटवेल लाइट है उसको आप ऑन या ऑफ जो है वो कर सकते हो। देन वेंटिलेटेड सीट है, सीट हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। फ्रंट में जो सीट है ये बहुत ही बढ़िया लग रही है, एक ये पतली सी स्ट्रिप जो है वो यहाँ पर दी गई है जो कि फैब्रिक में है। एंड यहाँ पर ही देख सकते हो, मतलब ये ऐसे फॉरवर्ड लाइक लोगो जो है वो ऐसा डिराइव हो रहा है। एंड यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाई गई जो फॉरवर्ड मूविंग डायरेक्शन में जो है वो ऐसे ये फ्लो हो रही है। तो ये पूरा कुछ सीन है। अब देखते हैं एक एक चीज़ें कि अंदर जो है वो क्या कुछ आपको मिलता है। स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट क्या है, तो लाइक हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, रीच आप जो है एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद में क्रूज कंट्रोल विथ लिमिटर यहाँ पर है, जो कि बहुत कम गाड़ियों में आपको मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर सोर्स सिलेक्शन है, कॉल अगर आपको लेना है, कट करना है, म्यूट करना है, वॉल्यूम लाइक आपको बढ़ानी है, कम करनी है, म्यूट करना है। देन उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट का फीचर है, और वॉइस असिस्टेंट वाली बात है यहाँ पर, ये कारा लाइक इंटेलिजेंट आपका ट्रैवल पार्टनर आपको हमेशा साथ देगा। कैसे साथ देगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, हाउ फार इज़ द एयरपोर्ट, Kara, The nearest airport is around Udyog Vihar in Gurugram. Would you like me to guide you there? No. Kara, what is the temperature right now? It's currently around 28 degrees Celsius with clear skies. It feels just a bit cooler at 27 degrees. Kara, how much range available in my car? Your fuel level is currently at 0.
so there's no range available at the moment. कारा ये You नहीं might want बोलना। to refuel soon. कारा ये बताओ, प्राइम मिनिस्टर जो अपने नरेंद्र मोदी है उनकी एज कितनी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 75 साल के हैं। बढ़िया। 360 का ये स्विच है और मैं आपको कैमरा क्वालिटी जो है वो एक बार बता देता हूँ कि जो 360 कैमरा क्वालिटी है वो कैसी है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप की क्वालिटी जो है वो मिल रही है और साथ ही में ऐसे अलग अलग मोड जो है वो भी चेंज कर रहा हूँ। और ये देखो कुछ इस टाइप का पूरा लेआउट जो है वो मिल रहा है। एक बार कार को थोड़ा सा आगे करते हैं और मैं 360 को ऑन भी करता हूँ। ये देखो ऑन हुई कार और यहाँ पर आप लोग देखो इसको एक बार रिवर्स करते हैं और ये देखो, तो मतलब लाइक एग्जैक्ट अगर मैंने फास्ट भी करा है और स्लो भी करा है तो प्रॉपर तरीके से जो है वो व्यू मुझे मिल रहा है। और रिवर्स में एक बार डालते हैं तो व्यू प्रॉपर मिल रहा है। टर्निंग गाइडलाइन जो है वो नहीं मिल रही है, स्ट्रेट ही जो है वो रह रहा है। इट्स ओके, बट अगेन जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रख सकती थी सिट्रन, बट इट्स ओके। कुछ नहीं से कुछ अच्छा वाली बात है, आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा गाड़ी कहीं पार्क वगैरह कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। 52 अलग अलग लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज भी सपोर्ट करती है, अपनी नेशनल लैंग्वेज भी सपोर्ट करती है और उसमें आप बात कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको लैंग्वेज चेंज करनी है। लाइक अभी आप इंग्लिश में बात कर रहे थे, फिर आप हिंदी में बात करने लग जाओगे, फिर आप गुजराती में कर लो, राजस्थानी में कर लो, फ्रेंच में कर लो, रशियन में, मतलब रशिया में कर लो, जो करना है। मतलब जिस लैंग्वेज में बात करनी है ना, मोटी मोटी हर एक लैंग्वेज जो है वो इसको आती है। तो शायद अपने को इतनी लैंग्वेज नहीं आती है जितनी इसको आती है। हरियाणवी एक्सेंट अगर आपको पता है या और कोई मतलब ऐसे आपको एक्सेंट पता है, उस लैंग्वेज में भी अगर आप बात करना चाहोगे ना तो उसमें भी ये कारा बात कर लेती है। तो अगेन और हाँ, अंताक्षरी खेलती है, मतलब जो आपको खेलना है, मतलब आपको कोई क्वीज सॉल्व करनी है, कोई पजल सॉल्व करना है, बहुत सारी चीज़ें ये ऐसी है जो ये खुद से कर लेती है। और अगर आप घर में भी हो ना तो ये कारा आपके फ़ोन में असिस्टेंट चल रहा है तो आप काइंड मतलब लाइक आप ऐसा नहीं कि सिर्फ कारा से यहाँ बात कर सकते हो, आप घर में भी अपने फ़ोन पे जो है वो कारा से बात कर सकते हो और गाड़ी की सारी डिटेल जो है ले सकते हो। टायर प्रेशर मॉनिटर कितना है और आपका लाइक फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो गाड़ी की कितनी देरी थी, फ्यूल कितना बचा है, तो ऑलमोस्ट आपकी काम की सारी चीज़ें जो है वो ये कारा कर देती है। अब कारा के चक्कर में ये बताना भूल गए कि जो डिस्प्ले है ये 10.25 इंच का है, तो काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है वायरलेस, और लिटरली बहुत ही सीमलेस जो है वो कनेक्टिविटी इसके अंदर होती है। इवन दो पहले भी मैंने एयरक्रॉस ये चलाई है तो ऑफकोर्स इनकी सिट्रन की किसी भी गाड़ियों में कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, कोई हैंग वगैरह होने का इशू नहीं है। देन उसके बाद में 7 इंच का ये डिस्प्ले है और यहाँ पर भी आपके पास में कई सारे फीचर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। जैसे आपको फ्यूल एफिशिएंसी अगर देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ पर ये आपको बेसिक काम के सारी चीज़ें जो है वो बता देगा। इसको आपको यहाँ से एक्सेस करना है, दैट्स इट। और इसकी भी क्लियरिटी बहुत अच्छी है, इसकी भी क्लियरिटी बहुत अच्छी है। इवन दो ये जो मतलब लाइक साइड की जो बेजल है ना, इसको अभी भी थोड़ी और कम करने की जा सकता था, मतलब इसके ऊपर वर्कआउट किया जा सकता था। ये ब्लैक जो साइड की मतलब बॉर्डर है इसको कम करना चाहिए था। देन आपके पास में ये 2 AC वेंट और यहाँ पर ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल्स और AC में मैनुअल कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। फिर आपके पास में नीचे आपके फ़ोन के लिए चार्जिंग पैड है, 12 वॉट का पावर सॉकेट है, टाइप A पोर्ट यहाँ पर है। इसको अगर लाइक ऑन ऑफ करना है आपको चार्जिंग पैड को तो वो कर सकते हो, और कूलिंग फंक्शन के साथ में आपका फ़ोन जो है वो गर्म नहीं होगा। देन एक और फीचर आपको की में बताना भूल गया मैं, लॉक अनलॉक तो है, उसके अलावा यहाँ पर आप गाड़ी मतलब कीलेस गो की फीचर के साथ में आती है। आप कार के पास में आओगे अनलॉक हो जाएगी और कार से आप दूर जाओगे खुद से लॉक हो जाएगी, और ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी गाड़ियों में वर्क करता है। ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस, मैनुअल हैंड ब्रेक, थोड़ा सा स्पेस आर्मरेस्ट के नीचे है, और ये स्लाइडिंग फंक्शन के साथ में आता है। ग्लव बॉक्स में भी डिसेंट स्पेस जो है वो आपको मिलता है। आराम से फुल साइज फाइल जो है आप अपनी यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप कुछ बिजनेस मीटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप आराम से जा सकते हैं अपने पेपर्स रख के। देन ये देखो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है, जो गोल्ड एक्सेंट यहाँ पर यूज़ करी गई है, डिफ्यूज़ एम्बियंट लाइट है, सॉफ्ट टच मटेरियल दे दिया गया है। यार 8.29 लाख रुपये से प्राइस स्टार्ट होती है और 13.49 लाख रुपये तक जाती है। सोचो इसकी जो प्राइस है वो ऑन रोड आपको मोटा मोटा पड़ेगी, इसकी जो प्राइस है वो 8.29 लाख रुपये से स्टार्ट होती है। आप इसके अंदर CNG भी लगवा सकते हो। 86,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा डीलर को एक्स्ट्रा CNG लगवाने के लिए, बट वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के अंदर ही होगा, टर्बो इंजन में नहीं होगा। मतलब जो प्योरटेक 82 है उसमें आप लगा सकते हो, प्योरटेक 110 में आप नहीं लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ये टॉप एंड मॉडल लिया है, 15 लाख रुपए का मिल रहा है, इसके अंदर आपको बढ़िया इंजन मिल रहा है, पावरफुल 110 bhp का, बढ़िया सस्पेंशन मिल रहे हैं, 17 इंचेस के व्हील मिल रहे हैं, एंड्रॉइड और एप्पल कार पे 2 स्क्रीन, 360 कैमरा, हर चीज़ तो मिल रही है। और उसके अलावा काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर मिल रहा है, स्पेशियस कार मिल रही है। मतलब सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेशियस कार जो है वो ये सिट्रन एयरक्रॉस है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो C3 एयरक्रॉस आपको, तो बहुत सारी चीज़ें एयरक्रॉस X आपको ऑफर कर रही है। आई होप आप लोगों को भी कार पसंद आएगी होगी।
और मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी। लाइक लिटरली कार की क्वालिटी, ओवरऑल बिल्ड, फिनिश, कहीं कोई ऐसा पैनल गैप वगैरह नहीं दिख रहा है। तो सब चीज़ें बहुत ही सॉर्टेड है। और सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे, प्राइसिंग बहुत अच्छी है और इनकी मेंटेनेंस जो है वो भी काफ़ी कम रहती है। तो अगेन आपको कुछ प्रीमियम चाहिए, स्पेशियस चाहिए, 7 सीटर चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको एक बार जो है वो इसे चला के देखना चाहिए। तो अब मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ। तो जो प्राइस है कार की और ओवरऑल जो फीचर्स और जो स्टैंड्स, जो क्वालिटी ऑफर कर रही है, लिटरली एक बार आपको चेकआउट ज़रूर से करना चाहिए। आई होप आपको भी पसंद आई होगी। मुझे तो डेफिनेटली कार शुरू से ही काफ़ी पसंद है। लोग थोड़ी सी परचेजिंग जो है वो कम होती है इसकी, बिकॉज धीरे धीरे ये ब्रांड जो है वो एक्सपैंड कर रही है और प्रोडक्ट ये वैसे लेके आ रही है जो काम की चीज़ें हैं वो पहले देते हैं। मतलब मैकेनिकली कार चलाने में अच्छी होनी चाहिए, ऑफकोर्स इनकी कार चलाने में अच्छी है, इंजन अच्छे होने चाहिए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप आराम से पहुंचने चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में अब इन्होंने प्रीमियम भी कर दी है। तो आई डोंट थिंक अब किसी चीज़ की इसके अंदर कमी रह गई है। स्टिल अगर आपको कुछ लगता है तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मेरा तो ओपिनियन यही है कि 15 लाख रुपए में आई डोंट थिंक इससे बेस्ट आपको चलाने में कोई और कार या स्पेस के मामले में कोई और कार इंडियन मार्केट में मिल सकती है। तो ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लो जाके।